हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज प्रतिशत का नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर। यदि 400 का 25% क्या होता है? 1/4। 1/4 से 1/4 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 100। 1/4 से क्या कट जाएगा? 4, बचेगा क्या? 100 प्लस 1260 का 35%। 5% 1/25, ठीक है ना। 5% वो 5% क्या होता है? 1/20। तो 35% क्या आएगा? 7/20 प्लस परसेंट से मैं 2 जीरो काट देता हूँ। या क्या बचा? 18 × 27 बराबर 1020 प्लस में x, ठीक है। जीरो से जीरो काट देता हूँ यहाँ पर 63, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? 100 प्लस 6 7 42 और 42 और 3 7 21 441, ठीक है। प्लस 18 × 27 कितना होता है? 18 × 27, 27 को क्या मैं लिखूँगा? 30 - 3 × 18, ठीक है ना। तो 18 × 3 = 54, यानी 540 में से 18 × 3 = 54 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 486। तो इसका गुणा करने के बाद कितना आया? 486 बराबर 1020 प्लस x। 4 और 4 8 और 900 और 900 और 120 1027 1027, ठीक है। कितने जोड़ के आया? 1027 बराबर 1020 प्लस में x। घटा देंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा? 7। तो x का मान 7 किस किस के बीच है? 6 और 7 के बीच में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्लस लगा है और यहाँ पर क्या लिखा है? 785। वहाँ पर भी क्या लिखा है? 785। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो इसका जीरो उड़ा दूंगा। इस परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 64%। इस परसेंट को मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर परसेंट लिख दूंगा। तो क्या बचा? 785। फिर दोनों में से कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो 785 यहाँ से 64% और 36%, कितना हो गया? 100%। माइनस का x बराबर ये क्या हो गया? 29 × 21, यानी कि 29 दूनी 58, 580 और प्लस में 29, कितना निकल के आया? 609। और ये कितना 100% कितना होता है? एक ही होता है। तो 785 माइनस का x बराबर 609। तो 609 जब घट जाएंगे तो 15 में से 9 जाएंगी तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट सिर्फ डी ऑप्शन में ही दिया, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a + c का मान चाहिए। किसका चाहिए? a + c का। तो यहाँ से पहले से इससे ही ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। तो 240 का परसेंट का मतलब 100, तो बटे में 100 जाएगा और बराबर में c का 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 और यहाँ आ जाएगा 5। a/c आ जाएगा, यहाँ 5 चला जाएगा ऊपर, 5/12। तो देखो a का मान 5 रेशियो और c का मान 12 रेशियो। तो दोनों का योग पूछा है तो दोनों का a + c कितना होगा? कितना रेशियो होगा? 12 5 17। अब 17 का जो मल्टीपल होगा वही ऑप्शन में अंतर होगा। ए कितना का है? 14 का। ए कितने का है? 13 का। ए कितने का है? 12 का। ए है सिर्फ 17 का। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? ठीक है ना, कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो फोटोग्राफ शब्द 2 4 6 8 10, कितने शब्द हैं? 10। और फोटो पीएच के स्थान पर क्या लिख दिया गया है? सिर्फ एफ लिख दिया गया। तो अब कितने हो गए? 8, ठीक है। तो कितने की कमी आई? 2 की कमी आई। 10 के रिस्पेक्ट में गुणे में 100 निकल के आया 20%। निकल के आया 20%। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है
यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है, माना कि मूल संख्या 1 है, भाई अपने आप में क्या गुना हो गई, 6 गुना हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई, और 1 के रिस्पेक्ट में गुणे 100 बराबर के निकल के आया 500। ठीक है ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कोई संख्या स्वयं की 5 गुना हो जाती है, स्वयं की कितनी हो जाती है, 5 गुना, तो 5 की वृद्धि, यानी 1 से कितनी हो जाती है, 5, तो वृद्धि कितनी की हुई, 4 की, 400% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना अधिक है। तो 1894 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं। तो 74 39 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यही बात कही है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, 35%। ठीक है ना, 35 यूनिट। ठीक है ना, और 39 के रिस्पेक्ट में और गुणे में 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे 39 दिया गया है, नीचे 35 दिया गया है, तो 35 को क्या लिखेंगे, 39 माइनस के 4/39। ठीक है, 39 से 39 जाएगा एक बार, माइनस के 4/39। ठीक है, भाग जाएगा, तो एक का मतलब होता है 100%। ठीक है ना, और माइनस में यहाँ पर 39 की जगह मैं क्या लिख दूँ, 40, 4 से 4 कट जाएगी, 1/10 कितना होता है, 10। तो लगभग अप्रॉक्स में कितना आया, 90। लेकिन 90 से क्या आएगा, थोड़ा सा कम, 90 से ये भी नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अनुपात में, और पूछा गया है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है पहली संख्या। तो रेशियो को कैसे लिखेंगे, या लिखा है 4/5 रेशियो 5/6, ये रेशियो दिया गया। तो आपस में गुणा करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 6 चौको 24, ये पहला रेशियो हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 25। ठीक है, तो क्या गया, कहा गया दूसरे से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, 1 यूनिट, माइनस 1/25 दूसरे से। ठीक है ना, 1/25 कितना होता है, 4%, और माइनस में। ठीक है ना, माइनस का मतलब कम, तो लेस देन 4%, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर। ठीक है ना, तो कितने का अंतर है, 135 है, तो यहाँ परसेंटेज में कितने का अंतर है, 15 का, 15% बराबर 135। ठीक है, 1% का मान आएगा, 1% का मान आएगा 15 नम्मा 135। ठीक है, तो 100% का मान आएगा 900। वो संख्या क्या हो जाएगी, 900, और 900 का क्या पूछा गया है, 49%। 2 जीरो से जोड़िए, यूनिट डिजिट से कर लेंगे, 9 81, तो 1 आएगा लास्ट में, और करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कहा गया 26 क्वेश्चन में कि एक संख्या जो 16% बढ़ाने से 1914 हो जाती है, तो यह संख्या है। ठीक है ना, तो यानी कि कोई संख्या थी 100%। ठीक है, उसे बढ़ा के क्या किया गया है, 116%, 16 बढ़ा गया तो 116 हो जाएगी, वही 116 का मान दिया गया है 1914। ठीक है, तो 116% का मान क्या दिया है, 1914, 100% का मान चाहिए। ठीक है ना, तो क्या आएगा, 1914/116 गुणे में 100। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 29 चौको 116, और 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, बचे में 3, और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, बचे में कितने, 3 4 अट्ठे 32, और 4 पंचे 20। ठीक है ना, अब 29 से काटेंगे, 29 से कम 29, काटने पे कितना आएगा, 1650। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतना हो जाती है। ठीक है ना, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है ना, 5% होता है 1/20, तो 15% होगा 3/20। तो 20 पे कितनी बढ़ रही है, 3 यूनिट, तो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 20 थी और बढ़ के कितनी हो गई, 23, और 23 यूनिट का मान दिया गया है 29,320। ठीक है ना,
तो 23 का भाग देंगे, 23 अट्ठे 184 और 23 चौको 92, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान आ गया 840, तो 20 यूनिट का मान आएगा 16,800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया जब किसी संख्या को 240 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की कितनी हो जाती है 140%, यानी स्वयं की कितनी हो जाती है 140% हो जाती है। तो स्वयं कितनी है 100%, तो बढ़ के कितनी हुई 40, 100 से कितनी बढ़ा 40, यानी कि 40 बढ़ाया तो कितने 216 पे। तो 4 का भाग दे देंगे, 10% बराबर कितना निकल के आए 4 पंचे 20, 4 चौको 16, तो 100% का मान आएगा 540, ठीक है। यानी यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना आएगा 540। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या होता है, ठीक है ना। तो यानी कि 100 थी और अब 85 जोड़ा जाता है, तो इनका डिफरेंस ही कितना दिया गया है 85% और 100% का डिफरेंस ही कितना दिया गया है 75, यानी 15% बराबर 75, ठीक है ना। 15/75, 1% का मान निकल के आया 5 रेशियो, तो 100% का मान निकल के आया 500 रेशियो, ठीक है 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या को 75/2 घटाने पर 338 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है ना। तो 75/2 होता है 37.5% और 37.5% होता है 3/8, 1/12, 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 और वो भी क्या है घटाने पर, तो माइनस लगा देंगे, यानी ओरिजिनल था 8, अब घट के हो गया कितना 5, वही 5 की वैल्यू कितने प्राप्त हो रही 378, ठीक है ना। तो 5 रेशियो का मान दिया गया और 8 रेशियो का मान चाहिए, ठीक है ना। तो 378 से क्या कर देंगे 5 से कर देंगे डिवाइड और 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब भी कोई भी संख्या हो या तो वह 5 से पूरी तरह से जाती है, यहाँ 378 है, ठीक है, या तो पूरी तरह से जाती है या नहीं जाती है तो 0.2 आता है। 0.2 किसी के लास्ट में नहीं, किसके लास्ट में वही आंसर होगा, सिर्फ एक ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यदि ए के 50% का 80% बी के 3 गुना के 25% के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा होगा, ए के 50% का 80% बी के 3 गुना के 25% के बराबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पर ए का 50% का मतलब होता है 1/2, 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है, बराबर बी के 3 गुना का 25% का मतलब 1/4, तो कोई कट रहा ए कट रहा है, ठीक है। ए और बी का रेशियो निकल के आएगा यहाँ से, ये 5 चला जाएगा इस साइड, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है, और ये 2 चला जाएगा तो 8। अब कहा बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है 7 रेशियो, किससे बी से, बी है 8 और कितने रेशियो अधिक है 7, 1/8 होता है 12.5% और 7/8 होता है मोर देन, लेस देन नहीं मोर देन, तो कितना 87.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या का इतना है, तो यानी कि यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या के बराबर है, ठीक है। परसेंट से परसेंट काट देते हैं, दशमलव से दशमलव काट देते हैं और 4 से काट देते हैं, 19 चौको 76 और 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या, ठीक है, बराबर है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो आ गया 31:19, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है 12 रेशियो, ठीक है, और ऐड करने पे कितना आ रहा है 50, ठीक है, यानी कि 12 रेशियो का मान दिया गया है 1020 और आंसर चाहिए 50 रेशियो को, तो 12 से भाग चला जाएगा और 50 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे
3 से 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 170 और यहाँ पे 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 25। तो कितना है 170 गुणे 25, तो 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17। 25 और 17 कितना होता है 42। ठीक है ना, 25 और 17 कितना होता है 42। आंसर निकल कर आया 4250। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग दिया गया है और बड़ी संख्या में 4% की कमी और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई। तो प्राप्त संख्याएं ये हैं, तो छोटी संख्या बताना है। तो इस क्वेश्चन को बड़ी संख्या यानी बड़ी में कितने की हुई 4% की कमी, यानी 100 में से 4 गए तो कितना बचा 96%, बराबर छोटी में कितने की वृद्धि हुई 12 की, तो 112। ठीक है, तो निकल के आएगा 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112। ठीक है, तो बड़ी और छोटी का रेशियो क्या निकल के आएगा 7/6। ठीक है, दोनों का योग दिया गया है, तो यहाँ पर जोड़ने पे कितना योग आएगा 13 रेशियो, और 13 रेशियो का मान दिया गया है 520। एक रेशियो का मान आएगा 13 चौको 40। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है 6 रेशियो में, तो 6 चौको 24 करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए।